इलेक्शन जीतकर हुकूमत बनाना मकसद नहीं, 2017 के जाली मुकदमों का एहतसाब भी चाहते हैं। नवाज शरीफ ने अपने अज़ाइम वाज़े कर दिए। पार्लिमानी बोर्ड से खिताब करते हुए कायद नून लीग ने 190 मिलियन पाउंड को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका करार दिया। कहा, दूसरों को चोर कहने वाला खुद सबसे बड़ा चोर निकला। जुबानी कलामी सियासत मदीना की बात करने वाले का अखलाकियात से कोई लेना देना नहीं था। मुल्क का बुरा हाल कर दिया। पाकिस्तान को मुश्किल दौर से निकालकर दोबारा तरक्की की राह पर डालना चाहते हैं। जब मुल्क का 60 अरब खा लिया जाएगा तो बिजली महंगी नहीं होगी तो क्या होगा। भुट्टो रेफरेंस पर बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद में वकला से मुलाकात। पीपल्स लॉयर फोरम ने भुट्टो केस के सदारती रेफरेंस पर ब्रीफिंग दी। फारूक एच नाइक और दीगर कानूनी माहिरीन की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सिविल सोसाइटी अरकान से भी मिले। उधर आसिफ अली जरदारी की अचानक इस्लामाबाद आमद। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात और इंतखाबी हवाले से जिम्मेदारियां सौंपेंगे। भुट्टो रेफरेंस खुश आइन। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली से मुतालिक दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद। साबिक वज़ीर कानून आजम नजीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। बज़ाहिर ताखीर की कोई वजह दिखाई नहीं देती। फजलुर रहमान के हवाले से हमारे पास सिक्योरिटी थ्रेट है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की भरपूर मुआवनत करेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 4 लाख से ज्यादा अफराद वापस जा चुके। नादरा को सही मायनों में सिक्योरिटी का इदारा बनाया जाएगा। दहशतगर्दी के खतरात के बायस इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए। निगरान हुकूमत सख्त सिक्योरिटी इंतजामात करे। राना सनाउल्ला की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन में जीतने वाले उम्मीदवार ला रहे हैं। पंजाब में किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे। सीट एडजस्टमेंट बारे सोचा जा सकता है। डेरा गाजी खान डिवीजन की 99% सीटें नून लीग जीतेगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं, फलाह की सियासत नहीं करता, लेकिन माजी में जो होता रहा वो सब जानते हैं। जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं वो जमातें इत्तेहाद कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून कोयटा के होटल में सरदारों से मिलकर वापस आ गई। ड्राइंग रूम में बैठकर हल्का बंदियों के बहाने तलाश किए जा रहे हैं। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो कहते हैं थरकोल उन्होंने बनाया, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। MKM से अब बात नहीं होगी। 27 दिसंबर को गढ़ी खुदा बख्श में तारीखी जलसा करेंगे। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट पर उसूली इत्तेफाक। जहांगीर तरीन और ओम चौधरी की शहबाज शरीफ से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। साद रफीक, यास सादिक और राना सनाउल्ला कुछ देर बाद जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पहुंचे और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मजीद मुशावरत की। 8 फरवरी को पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात होंगे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क मुश्किल हालत में मिला, इसे बेहतर हालत में मुंतखब हुकूमत के हवाले करके जाएंगे। PTI चेयरमैन को जेल में ट्वीट की सहूलत नहीं। ट्वीट से अफगानिस्तान और TTP की हमदर्दियां समेटने की कोशिश की गई। सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रही हैं। निगरान हुकूमत इसमें अपना हिस्सा नहीं डालेगी। आम इंतखाबात की रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं। लाहौर में नून लीग पार्लिमानी बोर्ड का 5-5 इजलास। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने सदारत की। मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल और राना सनाउल्ला आज डेरा गाजी खान से मौजूद उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए। मरियम औरंगजेब कहती हैं, अभी किसी को टिकट नहीं मिला। टिकटों का बाज़ाब्ता ऐलान क़यादत की मंजूरी से किया जाएगा। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने PTI और सियासत छोड़ दी। सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी होने का ऐलान। मीडिया से बात करते हुए शौकत तरीन ने कहा, माशी हालात और सेहत की वजह से पिछले 2-2.5 साल बहुत मुश्किल रहे। अहले खाना और दोस्तों की मुशावरत के बाद सियासत छोड़ने का फैसला किया।
चिल्ले के बाद कोई ट्वीट नहीं की, फिर भी पंजाब हुकूमत ने मेरे खिलाफ 10 मुकदमात की तफसील अदालत में जमा कराई। शेख रशीद का शिकवा, कहते हैं 2 हलकों पर मुश्तमिल छोटी सी सियासत करता हूं। उम्मीद है इलेक्शन वक्त पर होंगे, ना हुए तो पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे। सबको साथ लेकर चलता हूं, इदारों का एहतराम सब पर लाजिम। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन का पीटीआई को नोटिस जारी। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने तमाम 14 दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली। अकबर एस बाबर की इंट्रा पार्टी इलेक्शन आज ही कलअदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा सेक्शन 215 वाजे है, दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। एक चेयरमैन ने दूसरे चेयरमैन को मुंतखब किया। इस चेयरमैन का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। बानी रुकन पीटीआई अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वोटर्स को अपने हक से महरूम रखा गया। ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थी। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने सैकड़ों मुजाहिरीन का तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ प्ले कार्ड उठाकर नारेबाजी। इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर पीटीआई कोर कमेटी का इजलास तलब। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इजलास से पहले अकबर एस बाबर की पार्टी रुकनियत खत्म करने से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड जमा करने की हिदायत की। रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के सामने रखा जाएगा। £190 मिलियन रेफरेंस में शरीक मुल्जिमान के इश्तिहार जारी। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, जियाउल मुस्तफा और फराह गोगी के इश्तिहार जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चस्पा। एहतसाब अदालत ने 6 जनवरी को तलब कर लिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी भी इस केस में नामजद मुल्जिम है। शहजाद अकबर की गिरफ्तारी के लिए वफाकी पुलिस ने इंटरपोल को खत लिख दिया। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी को नैब ने आखिरी मौका दे दिया। साबिक खातून अव्वल 11 दिसंबर को रावलपिंडी ऑफिस में तलब। तमाम तहाइफ और तफसीलात साथ लाने की हिदायत। मरियम नवाज और बिलावल मफाद के लिए भाई बहन बनते हैं। साबिका हुकूमतों के अदवार में मुल्की मईशत बैठ गई और 10 लाख अफराद खते गुर्बत से नीचे चले गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुल्तान में खिताब, कहा 2 पार्टियों ने पूरे मुल्क को यरकमाल बना लिया। इन्होंने अवाम के हक पर डाका मारा और अपने बच्चों के लिए जायदादें बनाई। ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहता हूं जहां अफसरशाही आपकी आका नहीं गुलाम होगी। सिर्फ इक्तदार चाहने वालों को 8 फरवरी को भरपूर जवाब दें। गुजरावाला डिवीजन के हल्का पीपी 35 और 59 की हल्का बंदियां कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजमी ने दरखास्तों पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन को लाहौर के हल्का NA 123 की हल्का बंदी से मुतालिक दरखास्त गुजार को सुनकर 3 रोज में फैसला करने की हिदायत। अठारहवीं तरमीम से तमाम इख्तियारात CM हाउस में पार्क हो गए। इन इख्तियारात को गली मोहल्लों में ले जाना चाहते हैं। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफा कमाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आला की मर्जी है, किसी को 1400 अरब दे और किसी को 14 रुपए। NFC अवार्ड से पैसे लेकर नीचे ट्रांसफर नहीं किए जाते। हम चाहते हैं लोकल गवर्नमेंट के महकमे भी आइन में लिख दिए जाएं। MKM पाकिस्तान पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। ताकत के इस्तेमाल का हक सिर्फ रियासत को है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने वाज़े कर दिया। कहते हैं मजहब, जबान और नस्ल के नाम पर तफरीक के खिलाफ हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों समेत तमाम शहरियों के हकूक बराबर हैं। कराची में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और दीगर तकरीबात से खिताब करते हुए कहा, जब तक मैरिट नहीं लाएंगे मसाइल हल नहीं होंगे। गिलगित बल्तिस्तान को कौमी धारे में लाने के इक़दामात किए जा रहे हैं। मुल्की मईशत में स्टॉक मार्केट का किरदार अहम है। IMF के साथ मुआहदे से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट डिजिटलाइजेशन पर मुज़ाकरात मुकम्मल। आइंदा बजट IMF की तजावीज़ से बनेगा। निगरान हुकूमत ने आलमी मयार का बजट बनाने के लिए IMF से मुआवनत की दरख्वास्त की थी।
IMF की टेक्निकल टीम बजट बनाने और अमल दरामद के लिए अपनी तजावीज आज वजीर खजाना को पेश करेगी। स्टॉक मार्केट ने एक ही रोज 2 हदें अबूर कर ली। 100 इंडेक्स 1,500 पॉइंट्स इजाफे के बाद 64,000 से भी तजावुज कर गया। करेंसी मार्केट में डॉलर मुश्किलात का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे सस्ता होकर 284 रुपए से भी नीचे गिर गया। ओपन मार्केट में भी अमरीकी करेंसी की कीमत में 25 पैसे कमी आई। गोल्ड मार्केट में सोने के भाव सिर्फ 300 रुपए फी तोला कम हो सके। हुकूमत का स्टॉक मार्केट के जरिए 30 अरब रुपए कर्ज हासिल करने का फैसला। 1 साल का इस्लामी सुकूक बॉन्ड हिस्से बाजार में फरोख्त के लिए पेश। 5,000 रुपए वाले छोटे सरमायाकार भी सुकूक बॉन्ड खरीदने के अहल। 1 साल के सुकूक बॉन्ड पर मुनाफे की शरह 20 से 22% तक हो सकती है। रिवायती सूद पर हुकूमत पर बैंकों के कर्ज का हजम 26,000 अरब से तजावुज। इस्लामिक सुकूक बॉन्ड्स के जरिए हुकूमत अब तक 3,000 अरब रुपए कर्ज ले चुकी है। PIA समेत सरकारी इदारों की निजकारी में रुकावटें दूर करने का फैसला। निगरान काबीना ने निजकारी यकीनी बनाने के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। निजकारी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए एपलेट ट्रिब्यूनल बनेगा, जिसका फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकेगा। कराची में अर्शी शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी का वाकया। महकमा फायर ब्रिगेड की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। 3 दिन बाद भी आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। आग लगने से ग्राउंड फ्लोर पर 169 दुकानें जल गईं। 76 रिहायशी अपार्टमेंट्स में से 73 मुकम्मल महफूज। पार्किंग में खड़ी 18 मोटरसाइकिलों और 1 कार को नुकसान पहुंचा। स्मॉग का रोग खत्म ना हो सका। लाहौर बदस्तूर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 रिकॉर्ड। दिल्ली पहले और बगदाद तीसरे नंबर पर। शहरियों को मास्क और दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट का रात देर तक खुलने वाले रेस्टोरेंट्स का 50,000 जुर्माने का हुक्म। स्मोक के खिलाफ केस में अदालत आलिया की बगैर इजाजत खुलने वाले कैफेज के खिलाफ भी फौरी कार्रवाई की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने पूछा, क्या CBD ने कोई ग्रीन प्रोजेक्ट शुरू किया? अदालत का अंडरपासेस की तज़ीन व आराइश का काम 25 दिसंबर से पहले मुकम्मल करने का हुक्म। समाअत पीर तक मुलतवी। नरम नरम चर्बी में गरम गरम कोयलों पर भुना सालिम दुम्बा खाना चाहेंगे? सवाबी मोटरवे पर तशरीफ लाएं और दम पुख्त की रस भरी मजेदार बोटियों पर हाथ साफ करें। तफरीह भी और खूबसूरत पैगाम भी। नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में नाचती पुतलियों ने रौनक लगा दी। मकसद बच्चों के खिलाफ होने वाले जराइम का खात्मा। बच्चे बड़े सब खुश।